हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर में। आप लोगों के लिए हम लाए हैं एक नया ट्यूटोरियल एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट ट्यूटोरियल में कवर किया था एमएस वर्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले एक्सेल के थोड़ा सा थ्योरी को देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या है, डेफिनेशन वगैरह है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज अगर कोई क्वेश्चन करता है वाह भाई एम एस एक्सेल क्या है या फिर व्हाट इज एम एस एक्सेल, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो व्हाट इज एम एस एक्सेल या फिर एक्सेल क्या है। तो एम एस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट allow the user to arrange data in row and column where user can prepare any type of report, medical, passbook detail, etc. Okay, MS Excel has the ability to perform various type of calculation and convert the data into chart and graph. The most important features of MS Excel, if you modify data value, then formulated value will modify automatically. MS Excel is a powerful and useful application of MS Office. ठीक है, तो इन हिंदी एम एस एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो यूज़र को अलाउ करता है डेटा को अरेंज करने के लिए एम एस एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, एम एस एक्सेल के अंदर यूजर किसी भी टाइप का रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पासबुक टाइप का रिपोर्ट, अदर डिटेल्स आसानी से तैयार कर सकता है। एम एस एक्सेल के पास इसके अलावा और भी एबिलिटी है, कुछ क्वालिटी है, जैसे डेटा को कैलकुलेट करना। आप कैलकुलेशन वाला कोई भी काम किसी भी टाइप का हो आसानी से एमएस एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो डेटा तैयार किया हुआ है उस डेटा को आप चाहें तो एमएस एक्सेल के अंदर उसे किसी चार्ट या ग्राफ के रूप में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन अगर आप किसी डेटा को अगर फॉर्मूला यूज करके अप्लाई किए हैं तो इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है कि अगर आप कहीं से भी थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन या फिर कोई चेंजेस करते हैं तो सारे डेटा पे ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होगा और वो ऑटोमेटिकली मैनेज भी हो जाएगा। ओके, लास्ट लाइन, एम एस एक्सेल एक पावरफुल एंड यूजफुल एप्लीकेशन है एम एस ऑफिस पैकेज का। ठीक है, एम एस ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं एम एस एक्सेल के, एम एस ऑफिस के, जैसे एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस। इसके अलावा जो आपका एम एस एक्सेल है, एम एस एक्सेल फाइल को स्प्रेडशीट या फिर वर्कबुक के नाम से भी जाना जाता है एंड द एक्सटेंशन और XLS सॉरी डॉट XLS, यानी कि जो आपका एम एस एक्सेल है, एम एस एक्सेल को बहुत जगहों पे स्प्रेडशीट या फिर वर्कबुक भी कहा जाता है और इसके साथ ही साथ एम एस एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन या फिर जो फॉर्मेट फाइल होता है वो आपका होता है डॉट XLS। ठीक है, तो दोस्तों थ्योरी पार्ट में केवल इतना ही। अब हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि हम लोग को एम एस एक्सेल कैसे स्टार्ट करना है। तो आपके सामने कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाउ टू स्टार्ट एम एस एक्सेल। स्टार्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, यानी कि अपने विंडोज़ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपका ऑल प्रोग्राम्स का मेन्यू मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक्सेल टाइप करना है। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करेंगे तो आपके सिस्टम में जिस टाइप का या फिर जो भी वर्जन का एम एस एक्सेल होगा वो शो होगा। आप वहाँ पे क्लिक करके उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सर्च किया, क्लिक किया, मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक विंडो बॉक्स ओपन हो चुका है जो कि एम एस एक्सेल का है। आप यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर लीजिए अगर ऐसा दिखता हो तो। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेस है एम एस एक्सेल के होम पेज का। अभी फ़िलहाल मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और जो दूसरा ऑप्शन है रन कमांड से वो भी हम लोग ओपन करके चेक कर लेते हैं एम एस एक्सेल। तो फिलहाल मैं नोट्स को अभी मिनिमाइज़ करता हूँ और रन कमांड से स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेल को। विंडोज़ के साथ
आपको आर बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही आप विंडोज़ के साथ आर बटन प्रेस करेंगे आपका रन कमांड खुलेगा, कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स होगा। आपको इसके अंदर एक्सेल टाइप करना है और सर्च यानी कि ओके करना है। ठीक है, इतना करते ही आपका जो एम एस एक्सेल होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो ओपन हो जाएगा। मेरे सिस्टम के अंदर एम एस एक्सेल 2020 का वर्जन और 2007 दोनों का वर्जन है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 2020 वाले वर्जन को ले चुका है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिस्टम में जो भी एक्सेल का अपना वर्जन होगा वो ऐसे ही आसानी से ओपन हो जाएगा, चाहे वो रन कमांड से हो या फिर स्टार्ट बटन से मेन्यू के थ्रू। तो फिलहाल के लिए आप लोगों ने ये बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे एम एस एक्सेल के प्रैक्टिकल पार्ट में, जो कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है आज के इस वीडियो में। एम एस एक्सेल ओपन करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे दिन हमको ये सारी कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का ये जो विंडो स्क्रीन दिख रहा है ये पूरा आपका एम एस एक्सेल का इंटरफेस है ना। जब भी आप एम एस एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट बुक का नाम दिया जाएगा। अगर फर्स्ट पेज है तो बुक 1 हो गया। इसके बाद अगर आप दूसरा वर्कशीट ऐड करते हैं एम एस एक्सेल के अंदर या फिर ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वर्क बुक या फिर बुक 2, बुक 3, बुक 4 ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता जाएगा जब तक कि आप उसे कोई नाम ना दें। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एम एस एक्सेल उसे प्रोवाइड करता है नाम। फिर उसके बाद आप लोग को ये विंडोज़ कंट्रोल बटन पता ही होगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन इसे कहते हैं क्लोज बटन, ये आपका रीस्टोर बटन होता है। इसे मैक्सिमाइज बटन भी कहा जाता है। जब आपका विंडो स्क्रीन छोटा होगा, ठीक है, तो ये रीस्टोर बटन मैक्सिमाइज बटन का काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम अभी चेंज हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो बटन है उसे बोलते हैं मिनिमाइज बटन। अगर आप मान लीजिए दूसरे प्रोग्राम पे स्विच होना चाहते हैं तो आप मिनिमाइज बटन का यूज करके अपने इस प्रोग्राम को होल्ड करके दूसरे प्रोग्राम पे स्विच कर सकते हैं। और जब भी आप मिनिमाइज करेंगे तो आपका जो विंडो टास्क या फिर जो कुछ भी प्रोग्राम होता है वो आपके टास्क बार पे होल्ड रहता है। आप उसे जब चाहें अपने अकॉर्डिंग क्लिक करके दोबारा उसे ओपन कर सकते हैं और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ कि जो बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखा रहा है इसे क्या कहते हैं, तो इस एरिया को कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का काम होता है कि आपके फाइल आपके प्रोग्राम के नाम को शो करना या फिर बताना। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है आपका, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे आप और भी बटन्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चाहें तो क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, है ना, जिससे आपका काम थोड़ा सा जल्दी या फिर आसानी से हो सकता है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है, इसे बोलते हैं ऑफिस बटन, है ना। अगर दूसरा वर्जन की बात करेंगे तो वहाँ पे फाइल मेन्यू बताता है या फिर होता है। खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल मेन्यू हो या फिर ऑफिस बटन हो, सारा कुछ वही ऑप्शन है, फंक्शन है, टूल्स टैब सब कुछ वही है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एज इट इज़ जैसे आपका एम एस वर्ड के अंदर न्यू का, ओपन का, सेव का, सेव एज का, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज का ऑप्शन था, जस्ट वैसे ही एम एस एक्सेल के अंदर भी आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा और पूरा का पूरा प्रोसेस सिमिलर है एज द एम एस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एम एस एक्सेल के अंदर टैब्स कितने होते हैं, है ना। तो फिर अब टैब्स के अंदर हम बात करेंगे तो सिमिलर है एम एस वर्ड के जैसा ही। मैं बार बार एम एस वर्ड का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एम एस एक्सेल बेहतर तरीके से समझना है तो आप लोग को पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एम एस वर्ड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ताकि आपके लिए एम एस एक्सेल ईजी हो। अगर आप वहाँ पे नहीं गए, नहीं देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले आप एम एस वर्ड के मेरे ट्यूटोरियल को देखें, समझें, और फिर अगर आप यहाँ पे जब दोबारा उसको देखने के बाद आते हैं तो ये आपको सारा कॉन्सेप्ट आसानी से और इजीली समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। कुछ फार्मूला ऐड हैं, कुछ फंक्शंस हैं, टैब टूल्स, स्टाइल वगैरह, सेल, रो एंड कॉलम के लिए ऐड किया गया। तो ये कुछ चेंजेस है, बाकी हर एक चीज़ सिमिलर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कितने टैब्स हैं। तो टैब देखिए, पहला आपका होम टैब है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ठीक है, यानी कि आपसे कोई पूछे कि एम एस एक्सेल के अंदर कितने टैब होते हैं तो एम एस एक्सेल के अंदर आप कह सकते हैं कि 7 टैब होते हैं एम एस वर्ड 2007 के वर्जन में। ठीक है,
फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो है जहाँ पे अभी मैंने क्लिक कर रखा है, तो ये क्या है, तो इसे बोलते हैं हेडर नेम या फिर नेम बॉक्स आप कह सकते हैं। नेम बॉक्स कहने का मतलब ये है कि आप इस पूरे सीट के अंदर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, इस बॉक्सेस को सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो आप जिस सेल पे क्लिक किए रहेंगे अपने माउस पॉइंटर को, तो उस सेल का नाम आपको इस नेम बॉक्स में दिखाता है। ठीक है, नेम बॉक्स का काम होता है कि आप किस सेल में अभी एक्टिव हैं या फिर आपका माउस पॉइंटर वहाँ पे क्लिक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ लिखा हुआ है, एफ को इंसर्ट फंक्शन कहते हैं, या फिर इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग आप इसे कह सकते हैं फॉर्मूला बार। यानी कि जब आप डेटा पे काम कीजिएगा, कोई फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो आप जो भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला का जो फंक्शन होगा, जो इक्वेशन होगा, वो आपको इस फार्मूला बॉक्स में ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो आपको अल्फ़ाबेट करके दिख रहा है ना, ये क्या है या फिर इसे हम क्या कहते हैं एक्सेल के अंदर, या फिर जो नंबर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 करके, है ना, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो अल्फ़ाबेट वाला आपको ऐसे कॉलम दिख रहा होगा ना, इसे हम कहते हैं पहले तो ये आपके सब कॉलम है ना, और इस कॉलम को इस अल्फ़ाबेट के नाम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कॉलम हेडर, और ये आपका जो नंबर है ये रो के हेडर को डिनोट करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर ये सीट 1 सीट 2 सीट 3 क्या दी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एम एस एक्सेल ओपन करते हैं तो एम एस एक्सेल के अंदर आपको कुछ सीट मिलता है। सीट यानी कि पेज की बात हो रही है। ठीक है, एम एस वर्ड के अंदर क्या था कि आपको डॉक्यूमेंट के नाम से पेज मिलते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे आप जब एम एस एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने डेटा पे काम करने के लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट दिए जाएंगे। आप 3 सीटों पे अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इन 3 सीट के अलावा दूसरे सीट की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से और भी सीट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट भी है, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। सीट को ऐड करने का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ F11। ठीक है, फंक्शन बटन का F11 और शिफ्ट दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो आप नया सीट ऐड कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 सीट 2 सीट 3 के अलावा। फिर उसके बाद आप इधर देख सकते हैं, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, ये स्क्रॉल बार अप डाउन एंड लेफ्ट राइट के लिए भी यूज़फुल है। आप यहाँ से अपने इस पूरे पेज को अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने हिसाब से मूव करके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो कुछ बटन दिख रहे होंगे इसे बोलते हैं व्यू बटन, या फिर आप किस तरीके से अपने पेज को व्यू करना चाहते हैं, इसका काम यहाँ पे होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जहाँ पे 100% दिखा रहा है ये क्या है, तो ये आपके पेज का जूम साइज है या फिर व्यू साइज है कि आपको अपने पेज को कितने व्यू पे, कितने % के व्यू पे देखना है। तो आप अपने यहाँ से अपने इस पेज के जूम साइज को बढ़ा या घटा के अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को, अपने चीज़ों को देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो एम एस एक्सेल के इंटरफेस में दोस्तों फ़िलहाल के लिए केवल इतना ही। आप लोगों को केवल इंटरफेस ही जानना था इस ट्यूटोरियल के अंदर। अगले नेक्स्ट वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे सारे टैब्स टूल्स जो भी हैं एक एक करके। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।